इलाहाबाद का रहने वाला एक लड़का, उसकी बहन की शादी होती है। अपनी बहन की शादी के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए मार्केट जाता है। जब मार्केट में जाता है, कुछ सामान लेता है, इतने में देखता है कि एक अंग्रेजन लड़की वहीं रो रही थी। अब यह लड़का उस लड़की के पास जाकर के उस अंग्रेजन लड़की से पूछता है कि क्या हुआ। वह लड़की रो रो करके सारी बात बताती है कि वह इंडिया घूमने के लिए आई हुई थी। उसका सारा डॉक्यूमेंट जो था कोई लेकर के भाग गया, जो मोबाइल था पास में वो भी लेकर के चला गया। अब वह लड़की इसीलिए रो रही थी, सारी बात इस लड़के से बताती है। वह लड़का तुरंत जाता है, एक मोबाइल उस लड़की को खरीद करके देता है। फिर इसके बाद उस लड़की को अपने घर पर लेकर के आता है। कहता है कि तुम मेरे घर रहो कुछ दिन, मैं तुम्हारे साथ चल करके तुम्हारा डॉक्यूमेंट जितना है सब कुछ बनवा दूंगा। उसके बहन की शादी होती है। वह लड़की, अंग्रेजन लड़की, उसकी बहन की शादी को अटेंड करती है। फिर इसके बाद यह लड़का उस लड़की को उसका डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए इधर उधर जाता है, जहाँ जैसा काम लगता है वहां वैसे जाता है, उस लड़की को साथ लेकर के। साथ ही दोनों करीब महीनों रहते हैं। धीरे धीरे दोनों नजदीकियां बनाने लगते हैं, दोनों संपर्क बनाने लगते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। फिर इसके आगे जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम अजीत यादव शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी बड़ी रोचक है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, आनंद आएगा। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम निर्मल दास होता है। निर्मल दास की पत्नी का नाम अवंती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। बेटे का नाम रवि होता है और बेटी का नाम राधिका होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, पढ़ने लिखने में बड़े तेज तर्रार थे। बेटा जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया रवि, तो एक मुंबई की कंपनी में काम करने लगा, जॉब करने लगा। इधर राधिका पढ़ाई जारी रखती है, छोटी थी रवि से। उसकी भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, एक रोज रवि घर घूमने के लिए शहर से आया हुआ था। तभी उसे पता चला, उसकी बहन स्कूल से आती है तो घर पर रोते हुए आती है। रोते हुए जब आती है तो रवि अपनी बहन से पूछता है, राधिका से, कि राधिका क्या हुआ, क्यों रो रही हो। वह राधिका रो रो करके बताती है कि भैया, एक लड़का है जिसका नाम नन्हे लाल है। वह हर रोज हमें रास्ते में छेड़ता है, परेशान करता है। मेरा अब स्कूल जाना दोपहर हो गया है। मैं जब भी उस रास्ते से स्कूल जाती हूँ, वो लड़का हर रोज हमें छेड़ता है। जब इतनी बात वो रवि सुनता है, उसका बड़ा भाई राधिका का आग बबूला हो जाता है। वो क्रोध में तमतमा जाता है, तुरंत उठता है और उस नन्हे लाल को खोजने लगता है। इतने में नन्हे लाल कहीं से घूमते हुए रास्ते में दिखाई दे देता है। रवि नन्हे लाल को पकड़ करके बड़ी मार मारता है और कहता है कि आज के बाद तू मेरी बहन को छेड़ा तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम हमें जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद रखोगे। नन्हे लाल हाथ गोड़ जोड़ने लगता है, कहता है भैया, अब मैं ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा। रवि जब इतनी बात सुनता है फिर छोड़ देता है। नन्हे लाल अपने घर चला जाता है, रवि भी अपने घर चला आता है। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है। रवि की माँ कहती है कि बेटा, अवंती देवी कहती है कि बेटा, राधिका अब शादी के योग्य हो चुकी है, तुम एक काम करो, कहीं अच्छा लड़का देख करके इसकी शादी करा दो। इसकी शादी हो जाएगी, हम लोगों के सर का बोझ हल्का हो जाएगा, हम लोगों की चिंता कम हो जाएगी। जब रवि इतनी बात सुनता है अपनी माँ की, तब अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के बात करता है। रवि के मौसा जी एक लड़के वाले का पता बताते हैं। रवि अपने मौसा को लेकर के उस लड़के के घर जाता है, उस लड़के को देखता है। उस लड़के का नाम लखन कुमार होता है। लखन कुमार बड़ा ही सुंदर था, देखने में बड़ा हिष्ट पुष्ट था।
अब रवि अपनी बहन राधिका की शादी के लिए लखन को चयनित कर लेता है, चुन लेता है। शादी की डेट तय हो जाती है, शादी की तारीख पक्की हो जाती है। जिस दिन शादी होती है उससे एक दिन पहले रवि अपने ही मार्केट में गया हुआ था शादी की सामान खरीदने के लिए। शादी का सामान जो होता है उसको खरीदने के लिए गया हुआ था, सामान खरीद रहा था। तभी देखता है कि वहीं जिस दुकान से खरीद रहा था वहीं से कुछ दूरी पर एक अंग्रेजन लड़की, इंग्लैंड की रहने वाली लड़की जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी। अब यह लड़का जब उस लड़की को रोते हुए देखता है, रवि उस लड़की के पास पहुंच जाता है। उस लड़की का नाम एना होता है। उस लड़की के पास जब रवि जाता है, एना के पास जाता है, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह लड़की रो रो करके बताती है कि मैं यहाँ भारत घूमने के लिए आई हुई थी, हमारा कुछ डॉक्यूमेंट था, मोबाइल था और मेरा पूरा पर्स, सब कुछ किसी व्यक्ति ने चुरा लिया। अब मैं कैसे अपने वतन जाऊंगी, कैसे अपने घर वालों से बात करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई मददगार हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई मेरा हेल्प करे और मैं अपना फिर से डॉक्यूमेंट बनवा सकूं और मैं अपने वतन जा सकूं। जब इतनी बात रवि सुनता है उसके दिल में दया आ जाती है। वह तुरंत उसको सांत्वना देता है, अंग्रेजन लड़की को, कि आप बिल्कुल शांत रहिए, मैं हूं ना, मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब तुरंत रवि वहां से उठता है, जाता है, एक नई मोबाइल खरीदता है। मोबाइल खरीद करके इस एना को देता है। एना मोबाइल से अपने घर वालों से बात करती है, सिम कार्ड भी लगा करके देता है। एना अपने घर वालों से बात करती है, सारी बात बताती है। उसके घर वाले बहुत चिंतित होते हैं। फिर रवि उन लोगों से बात करता है, इंग्लिश का अच्छा जानकार था, पढ़ा लिखा था। उस एना के माता पिता से बात करता है, सांत्वना देता है कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं, मैं सारा डॉक्यूमेंट एना का बनवाऊंगा और इसकी हर संभव मदद करूंगा, जितना हो सकेगा एना का जो भी मदद होगा मैं पूरा मदद करूंगा। अब रवि एना से कहता है कि कल मेरी बहन की शादी है, अब आप मेरे घर चलो, शादी अटेंड करो और मेरे ही घर रहो। जो शादी हो जाने के बाद जो भी कुछ होगा, डॉक्यूमेंट बनवाने का प्रोसेस जो होगा, मैं आपके साथ सब कुछ बनवाऊंगा, सब करूंगा। एना रवि की बात को मान जाती है और रवि के साथ रवि के घर आती है। रवि की बहन राधिका की शादी अटेंड करती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। बारातियों का खूब सेवा सत्कार रवि करता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। सुबह बारात विदा होती है। राधिका, जो रवि की बहन राधिका थी, वह हंसी खुशी अपने घर जाती है, अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है। वहां राधिका हंसी खुशी से रहने लगती है। इधर रवि उस अंग्रेजन लड़की के साथ उसका जो प्रोसेस होता है, जो डॉक्यूमेंट बनवाने का, सब कुछ अपने साथ लेकर के उसको जाता, बनवाता, हर जगह उसको घुमाता फिराता, हर जगह के बारे में जानकारियां देता। वो लड़की बहुत खुश होती है रवि से। उसको लगा कि आज इसी वतन में किसी ने मेरा पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा सामग्री चुरा लिया और इसी वतन में एक ऐसा लड़का है जो हमारी भरपूर हर संभव मदद कर रहा है, जितना हो सके मदद कर रहा है। लड़की व एना जो थी बहुत खुश होती है। करीब करीब एना रवि के साथ 1 महीने तक रहती है। 1 महीने के अंतराल दोनों में काफी नजदीकियां बन जाती हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। रवि भी बहुत खूबसूरत था, वह लड़की एना भी बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों संपर्क भी बनाने लगते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। आज के दौर में ऐसा चल भी रहा है। धीरे धीरे करीब करीब जब महीने भर का समय व्यतीत हो जाता है, उस लड़की का डॉक्यूमेंट बन जाता है। रवि उस लड़की का पूरा डॉक्यूमेंट बनवा देता है। फिर इसके बाद वह लड़की कुछ दिन और रवि के साथ गुजारती है। फिर इसके बाद रवि से कहती कि अब मैं अपने वतन जाना चाहती हूँ। रवि कहता है ठीक है आप जाइए, लेकिन हमें याद रखना, जब भी मौका मिले आप हमारे यहाँ चले आना। वह लड़की एना कहती है नहीं,
मैं आपके यहाँ केवल आऊंगी नहीं, मैं आपसे शादी भी करूंगी। मैं आपके यहाँ ही रहना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो अगले वर्ष मैं आ जाऊं यहाँ। रवि कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। अब वह लड़की इतनी बात कह करके पूरा मोबाइल नंबर मांगती है, लेती है रवि का। फिर इसके बाद अपने वतन चली जाती है एना। रवि उसको ले जा करके एयरपोर्ट पर छोड़ता है। वह लड़की फ्लाइट के जरिए अपने वतन चली जाती है। इधर करीब करीब 9-10 महीने का समय बीत जाता है। जो नन्हे लाल था, जिसको रवि बहुत पीटा था, वह नन्हे लाल अपने एक रिलेशन में एक रिश्तेदार से बात करके वह इंग्लैंड चला जाता है कमाने के लिए। वहीं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगता है। करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीने कमाता है। वह खूब पैसे कमाता है। 9-10 महीने के अंतराल में वह काफी तरक्की कर चुका। उसके घर द्वार भी बहुत अच्छे हो गए, खेत खलिहान भी लिखा लिया, गाड़ी भी बना लिया। कुछ ही दिन में अच्छी तरक्की कर लिया। गांव के इर्द गिर्द के लोग जो देखते थे, कहते थे वाह नन्हे वाह, तो खूब तरक्की कर बैठा। इधर इस बात की जानकारी सबको चल चुकी थी। एक रोज की बात है, नन्हे इंग्लैंड से घर घूमने के लिए आया हुआ था। अब नन्हे आ गया मिलने रवि से। रवि से सोचता है कि यह बहुत पहले हमें पीट चुका है, हमें मार चुका है, इससे बदला लेना चाहिए। अब नन्हे बदला लेने के उद्देश्य से रवि के पास आता है और रवि से कहता है कि रवि, मैं इंग्लैंड में कमाता हूं, तुम तो देख ही रहे हो, काफी अच्छा कुछ तरक्की कर लिया हमने, खेत खलिहान भी लिखा लिया, गाड़ी भी बना लिया, अच्छा खासा घर भी बना लिया। इंग्लैंड में बहुत अच्छा पैसा मैं कमाता हूं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ हमने जो गलतियां की है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बहुत क्षमा मांगता हूं आपसे, और अब तो ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। हमारी भूल को तुम क्षमा करो। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम भी मेरे साथ कमाने के लिए चल सकते हो? रवि जब इतनी बात सुनता है, सोचता है कि जिस लड़के को हमने पीटा, आज वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है और हमें कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसका बड़ा ही नेक विचार है। रवि उस लड़के की बात को मान जाता है, नन्हे लाल की बात को मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ। अब नन्हे लाल खुद कहता है कि अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं वहां जा रहा हूं इंग्लैंड, वहां से कंपनी के थ्रू बात करके तुम्हें वीजा भेजूंगा। यहाँ से वीजा बनवाऊंगा तो सारा पैसा लगेगा, तुम्हारा सब कुछ पैसा लगेगा, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। वहां से वीजा भिजवाऊंगा तो कंपनी खुद जब वीजा भेजेगी तो पैसा कंपनी वालों का लगेगा। तब रवि कहता है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब वह नन्हे लाल फिर इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद इधर रवि अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। जब पासपोर्ट तैयार हो जाता है तो एक दिन नन्हे लाल फोन करता है रवि को। रवि से फोन करके कहता है कि रवि, मैं वीजा भिजवा रहा हूं तुम्हें, तुम एक काम करो, तुम फ्लाइट के जरिए इंग्लैंड चले आओ और मैं तुम्हें यहीं रिसीव कर लूंगा। अब रवि कहता है ठीक है। रवि अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेता है, उधर वीजा भिजवा दिया नन्हे लाल, वीजा को लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के, पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर उतरता है रवि, तो फिर नन्हे लाल को फोन लगाता है। नन्हे लाल से कहता है कि मैं इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर आ चुका हूं, अब आप हमें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आ जाइए। किस कंपनी में जाना है, कहां जाना है, तो आप हमें वहां ले चलिए। नन्हे लाल कहता है ठीक है। उसी जिस एयरपोर्ट पर उतरे हो वहीं के बगल में एक होटल है, उस होटल का नाम भी बताता है। वह नन्हे लाल जानता था उस होटल के बारे में। नन्हे लाल रवि से कहता है कि आप वहीं आज की रात वहीं ठहरो, उसी होटल में। उस होटल वाले से नन्हे लाल बात कराता है रवि से। रवि जाता है, फोन लगा करके उस होटल वाले को देता है। नन्हे लाल बात करता है उस होटल वाले से, कहता है कि उस व्यक्ति को वहीं रोक लो, खाना पीना खिलाओ, मैं आऊंगा, बिल पे करूंगा। इधर नन्हे लाल
उधर फोन काट देता है। रवि उसी होटल में रहने लगता है। उस होटल में रात भर रहा। जब सुबह हुआ फिर नन्हेलाल को रवि फोन लगाने लगा। नन्हेलाल का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब रवि परेशान हो जाता है। वह बार बार फोन मिलाता है लेकिन उसका फोन नहीं खुलता है, बातें नहीं हो पाती है नन्हेलाल से। अब अगला दिन भी गुजर जाता है। रवि उसी होटल में रहता है। करीब करीब ऐसे 4 दिन तक रवि उस होटल में था। जब तक पैसा था, 4 दिन तक पैसा था, खाता रहा। फिर अगले दिन की जब पारी आई, उस होटल में रवि फिर खाना खाया और कहा कि मैं अगले दिन बिल पे कर दूंगा, अगले दिन जो बिल होगा उसको चुका दूंगा। फिर भी नन्हेलाल नहीं आया। अगला दिन फिर बीत गया। ऐसे ऐसे 1 हफ्ता का समय बीत गया। रवि बात को टालता रहा, कहता रहा कि अगले दिन बिल पे कर दूंगा, अगले दिन बिल पे कर दूंगा। 1 हफ्ता का जब समय बीत गया, जब बिल पे नहीं कर पाया, तब होटल वाले समझ गए कि ये लड़का केवल हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पैसा नहीं देगा और ऐसे ही खाना खा रहा है। अब होटल के जितने कर्मचारी थे अगले दिन आग बबूला हो जाते हैं, पैसा मांगते हैं रवि से। रवि के पास पैसा नहीं होता है। वो सोचता है कि कहां से पैसा दूं इन होटल वालों को, और कोई मेरा मददगार नहीं है। नन्हेलाल को फोन लगाता है, नन्हेलाल का फोन स्विच ऑफ। इंडिया से पैसे मंगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका मोबाइल वहां जब चला जाता है, पता नहीं क्यों घर वालों से संपर्क नहीं हो पाता है। परेशान हो जाता है रवि। लोगों से मोबाइल मांगता है, कोई मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि विदेशी था। अक्सर विदेशों में लोग जल्दी किसी को मोबाइल नहीं देते हैं कोई बात करने के लिए। कुछ क्षण वही सोचता है लेकिन होटल वाले उससे जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। अब वह लाचार हो जाता है। जब पैसा नहीं दे पाता है तो होटल वाले जितने कर्मचारी थे रवि को मारने लगते हैं और मारते हुए उसको होटल से बाहर करते हैं। अब मार खाते हुए रवि होटल से जब वहीं बाहर आता है, इतने में एक कार आकर के सामने रुकती है। वह कार में से एक जो कार थी, उस कार में से एक लड़की निकलती है। वह लड़की कोई और नहीं, उसी की जो इंग्लैंड घूमने आई थी एना, वही लड़की उस कार में से निकलती है। जब एना रवि को देखती है मार खाते हुए, दौड़ पड़ती है और जाती है उन कर्मचारियों को रोकती है, पूछती है सारी बात। सभी लोग बताते हैं कि ये हफ्ते भर से खाना खा रहा है और बिल पे नहीं कर रहा है। जब रवि देखता है एना को चौंक पड़ता है। रवि रोने लगता है, सारी बात एना से बताता है। एना भी रोने लगती है, कहती है रवि अब मैं आ चुकी हूँ, यह होटल किसी और का नहीं है, यह होटल हमारा ही है। जब रवि इतनी बात सुनता है तब उसके जी में जी पड़ता है। अब वह थोड़ी राहत की सांस लेता है। तब एना कहती है रवि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने कर्मचारी थे, एना कहती है कि सभी लोग मिल करके इनसे माफी मांगिए। इनको तुम लोग जानते नहीं हो, कभी ऐसे मैं भी इंडिया में फंसी हुई थी, इन्होंने हमारी खूब हेल्प की थी, खूब मदद इन्होंने किया था। ये कोई और नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड है इंडिया के। उन लोग जितने कर्मचारी थे सभी लोग रवि से माफी मांगते, अपनी गलतियों का क्षमा मांगते हैं। फिर इसके बाद एना रवि को अपने घर लेकर के जाती है। एना वहीं की कोर्ट में लेकर के रवि को जाती है और रवि से शादी करती है। रवि कहता है कि नहीं, हम लोग इंडिया में शादी करेंगे, लेकिन एना कहती नहीं, अब आप यहीं आ गए हो तो आपको मेरे ही कोर्ट में शादी करना होगा। रवि एना की बात को मान जाता है, वहां की कोर्ट में शादी करता है। फिर इसके बाद जो होटल था, जिस होटल में रवि खाना खाया था, उस होटल का मालिक एना रवि को बना देती है। रवि उस होटल का मालिक हो जाता है। इधर जितने कर्मचारी रवि के ऊपर हाथ उठाए थे, थप्पड़ मारे थे, आज उन्हीं कर्मचारियों के हाथ उस रवि को सलूट करने में उठते हैं। कुछ दिन तक रवि वहीं रहता है। फिर इसके बाद वहीं की नागरिकता ले लेता है। वहीं की नागरिकता लेने के बाद उस एना के साथ रहने लगता है, उस होटल का मालिक बन जाता है। हंसी खुशी से सभी लोग अपना पूरा दिन बिताते हैं।
हंसी खुशी से रवि उस एना के साथ रहने लगता है। कभी कभी एना के साथ इंडिया घूमने आता है और जब नन्हे लाल मिलता है कभी कभी, तो नन्हे लाल को रवि खूब कोसता है, लेकिन अंदर से बधाई भी देता है, धन्यवाद भी देता है कि नन्हे लाल तुम्हारे ही चलते आज मैं वहां इंग्लैंड में करोड़पति बन गया। खूब तरक्की करता है रवि और उस एना के साथ रहने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि वीडियो में अपना नाम लेने के लिए बोले थे। एक है मणिपुर से ब्रोजेंद्रो सिंह, ये हमारी हर वीडियो को देखते हैं, कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, कहानियां बहुत अच्छी लगती है। एक हैं बिजनौर से राकेश सैनी जी, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक हैं दिलीप कुमार जी जो कि नासिक के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण कुमार जी हैं जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, हमारी कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। राजा अंसारी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए इन्होंने कहा था। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ऐसी और कहानी सुननी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह कहानी केवल मनोरंजन के तौर पर बनाई गई है। आप लोग इस कहानी को सुनिए और मौज करिए। मौज ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप लोग आनंद करिए, खुश रहिए। भगवान आप सबको खुश रखे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।